नमस्कार। सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत आज फिर एक बार कोरोना से ही करेंगे और पहले जान लेते हैं देश के प्रमुख आज के घटनाक्रम, आज की खबरों के बारे में। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज एक घोषणा की गई है 551 नए ऑक्सीजन प्लांट लगाने की। उनको मंजूरी भी दे दी गई है। और जिस प्रकार से पूरे देश में कोरोना को लेकर और ऑक्सीजन की कमी की शिकायत विभिन्न अस्पताल से आ रही थी और लोगों में जिस प्रकार से एक स्थिति, एक प्रकार से पैनिक जैसी हो रही थी, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ा कदम उठाया है और 551 ऑक्सीजन प्लांट लगाने की मंजूरी तक प्रदान कर दी, जो कुछ ही दिनों में अपना काम प्रारंभ कर देंगे। इसी के साथ ही दिल्ली में भी जो लॉकडाउन लगाया गया था 1 हफ्ते का, 6 दिन का दोस्तों, उसकी अवधि समाप्त हो रही है। उसको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा फिर घोषणा की गई है कि 1 हफ्ते का लॉकडाउन आगे और लगाया जाएगा। तो इस प्रकार से दिल्ली की व्यवस्थाएं जो है वो बरकरार रखने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये घोषणा की है। दोस्तों, अब हम जानते हैं आज के आंकड़े कोरोना के क्या कहते हैं पूरे देश में। इसके ऊपर हम आपको कुछ पॉजिटिव न्यूज़ दिखाएंगे दोस्तों। जिस प्रकार से कोरोना की रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आए वो पूरे देश के लिए सिरदर्द होती है, लेकिन इसकी पॉजिटिव न्यूज़ जो आपको और हम सबको एनर्जी, ऊर्जा प्रदान करती है, इस प्रकार की आज हम न्यूज़ आपके लिए लेकर आए हैं और वो आपको दिखाएंगे। आज जो मामले देश भर में आए दोस्तों, वो किसी प्रकार तो कम नहीं थे। 3,49,691 मामले आज आए थे और 2767 के लगभग मौत जो है वो भी 24 घंटे में देखने में आई। दोस्तों, जिस प्रकार से मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ा है, चाहे बेशक 100 के लगभग ही बढ़ो, मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, जिसका रीज़न प्रमुख रूप से जिस प्रकार ऑक्सीजन की भी कमी आई थी हमारे सैकड़ों अस्पतालों में पूरे देश के, तो उसको लेकर भी संभवतः ये मौत का जो आंकड़ा है वो बढ़ा होगा। तो कुल मिला के कल की बनिस्बत अगर देश के अंदर मामले देखें तो 2,905 मामले मात्र बढ़े हैं। उनकी जो कल बढ़े थे 13,786 बढ़े थे दोस्तों, और परसों 26,000 के करीब बढ़े थे। लेकिन 2 दिन में इनमें कुछ डाउनफॉल आया है। तो दोस्तों, अगर यही स्थिति क्रमवश चलते हुए अगर बैक मारने लगे आंकड़े, अगर नीचे आने लगा, माइनस आने लगा मामला, तो कुछ हम संतोषजनक इसको मान सकते हैं। अभी महाराष्ट्र का देखें तो 67,160 मामले आज आए हैं। कल 66,836 थे। आज 676 मौत जो है वो भी कल से कम हुई है दोस्तों। कल 773 मौत हुई थी, आज 676 मौत हुई है। तो इस प्रकार से मात्र 324 मामले कल की बनिस्बत बढ़े हैं महाराष्ट्र में। तो ये आंशिक बढ़त मान सकते हैं। और उत्तर प्रदेश का अगर आकलन करें दोस्तों तो 38,055 मामले आज आए हैं और 37,238 मामले कल आए थे। 817 मामले बढ़े हैं। आंशिक रूप से ये बढ़त उत्तर प्रदेश की भी है। तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र ये तो बहुत वो स्टेट बन गए थे, वो राज्य बन गए थे जो पूरे देश के लिए भारी पड़ती हुई व्यवस्था इनकी दिखाई दे रही थी दोस्तों कोरोना को लेकर। तो दिल्ली का मामला देखें तो दिल्ली में कल भी दोस्तों 1832 मामले परसों की बनिस्बत कम आए थे और आज भी 228 मामले कल की बनिस्बत और ज़्यादा कम आए हैं। आज 24,103 मामले आए हैं। मौत का सिलसिला जरूर 357 तक पहुंचा है, कल 348 तक था। तो कर्नाटक का देखें तो 23,438 मामले आए हैं। कल 438 मामले आए हैं। कल की बनिस्बत 2476 मामले ज़्यादा आए हैं। 208 लोगों की कर्नाटक में मौत हुई है। मध्य प्रदेश का आकलन देखें तो दोस्तों 672 कल की बनिस्बत कम आए हैं। 12,918 मामले आए हैं। 104 लोगों की मौत 24 घंटे में हुई है। तो कल की बनिस्बत 672 मामले कम आए हैं। तो अब देखें छत्तीसगढ़, तो दोस्तों छत्तीसगढ़ में 16,731 मामले आए हैं और कल 17,397 आए थे। कल की बनिस्बत
666 मामले कम आए हैं। 218 लोगों की मौत हुई है, कल 219 लोगों की मौत हुई। केरल का देखें तो केरल में 26,685 मामले आए हैं दोस्तों, 25 लोगों की मौत हुई है, कल 27 लोगों की मौत हुई थी। और कल की बनिस्बत केरल में 1762 मामले कम आए हैं दोस्तों। ये लगातार ये चौथा राज्य है भारत का जिसमें मामले नेगेटिव आए हैं, मतलब कल की अपेक्षा कम आए हैं, ये चौथा राज्य है। और तमिलनाडु 14,842 मामले आए हैं, कल की बनिस्बत 1,066 मामले बढ़कर आए हैं। 80 लोगों की मौत हुई है, कल 78 लोगों की मौत हुई थी। गुजरात में देखें तो दोस्तों 14,097 मामले आए हैं, 152 लोगों की मौत हुई है, कल की बनिस्बत मात्र आंशिक बढ़त है, 293 मामले ज़्यादा आए हैं। राजस्थान में देखें दोस्तों तो राजस्थान में जिस प्रकार से हमने वीकेंड लॉकडाउन संडे का एक वीडियो अलग से दिखाया आपको, वो भी देखिएगा किस प्रकार से एक आशा भरी नजर किरण हमें नजर आई है कि किस प्रकार से हम कोरोना की चैन तोड़ने में सक्षम हो सकते हैं। और वही ये आंकड़े भी दिखा रहे हैं दोस्तों। राजस्थान में 15,355 मामले आज आए हैं, कल की बनिस्बत 43 मामले कम आए हैं। तो ये राजस्थान में कम से कम शुरुआत तो हुई मामले कम आने की, तो ये राजस्थान के लिए बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। 43 मामले कम आए हैं कल की बनिस्बत। तो इस प्रकार गुजरात का देखें तो 14,097 हमने आपको बताया था, तो आंशिक बढ़त 293 मात्र। अब पश्चिम बंगाल का देखते हैं तो दोस्तों 14,281 मामले कम आए हैं। 14,281 मामले कुल आए हैं। आज 24 घंटे में 1405 मामले बढ़कर आए हैं। पश्चिम बंगाल में 59 लोगों की मौत हुई है। तो ये आंकड़ा जरूर पश्चिम बंगाल का लगातार बढ़ता हुआ ही दिखाई दे रहा है। हरियाणा में देखें दोस्तों तो घटकर आए हैं, और हरियाणा में कल भी आंशिक बढ़त हुई थी, मात्र 94 बढ़कर आए थे परसों की बनिस्बत। और आज जो है कल की बनिस्बत 1363 मामले और घट गए हैं। तो हरियाणा के लिए ये खुशी की बात है दोस्तों। और 60 लोगों की मौत हुई है, कल भी 60 लोगों की मौत लगभग हरियाणा में हुई थी। आंध्र प्रदेश का देखिए तो 16,698 मामले आए हैं और 37 लोगों की मौत हुई है, कल की बनिस्बत 69 मामले कम आए हैं। तो ये बड़ी आशाजनक बातें हैं हम सब के लिए। और जो आंध्र प्रदेश है ये 7वां राज्य है लगातार भारत का, जो हम बता रहे हैं जिनके मामले कम आए हैं कोरोना के, ये 7वां मामला है। और लगभग ये 23 ऐसे राज्य हैं दोस्तों जिनमें मामले लगातार बढ़ रहे थे। तो अब जिक्र करेंगे हम बिहार का, और ये 8वां राज्य है दोस्तों जिसमें मामले कल की बनिस्बत घटकर आए हैं। 313 मामले कल की बनिस्बत यहाँ घटे। आज 12,359 मामले आए हैं, कल 12,672 मामले आए थे। आज 77 लोगों की मौत हुई है, कल 54 लोगों की मौत हुई है। ये मौत का जो सिलसिला ग्राफ जो बढ़ा हुआ आप देख रहे हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं ये अस्पतालों में जो ऑक्सीजन को लेकर स्थितियां बनी थी उसको लेकर ही ज़्यादा बताए जा रहे हैं। तो इसके बाद में तेलंगाना का जिक्र करें दोस्तों तो 8,126 मामले आए हैं, 38 लोगों की मौत हुई है, आंशिक बढ़त हुई है 464 की कल की बनिस्बत। तो इसके अलावा उड़ीसा में देखें तो 6,647 मामले आए हैं, 808 लोगों की मौत हुई है, कल भी 8 लोगों की मौत हुई थी। और कल की बनिस्बत 432 मामले बढ़कर आए, आंशिक बढ़त इसको मान सकते हैं। झारखंड में देखें तो दोस्तों 5,152 मामले आए हैं और 589 मामले कल की बनिस्बत कम आए हैं। और ये झारखंड जो है 9वां राज्य है आज भारत के सफलतम राज्यों के हिसाब से, जो कि कोरोना की रफ्तार को रोकने में कामयाब आज हुआ है झारखंड। तो दोस्तों 110 लोगों की मौत हुई है, ये यहाँ जरूर चिंता बढ़ाने वाला है, क्योंकि मात्र 5,152 मामलों में 110 लोगों की मौत होना ये झारखंड के लिए कहीं ना कहीं अच्छी बात नहीं है। कल 63 लोगों की मौत हुई थी। अब पंजाब का रुख करते हैं। पंजाब में 5,663 मामले आए हैं दोस्तों, और यहाँ भी कल की बनिस्बत मामले घटकर आए हैं। कल 6,728 मामले आए थे और आज 1,065 मामले कल की बनिस्बत कम आए हैं। तो ये 10वां राज्य है आज भारत का। जैसा कि हम बता रहे थे आपको जरूर पॉजिटिव न्यूज़ बताएंगे। तो दोस्तों ये 10वां राज्य है जिसमें मामले कल की बनिस्बत घटकर आए हैं। तो अब झारखंड का ले तो दोस्तों झारखंड
कल भी परसों की बनिस्बत मामले घटकर आए थे झारखंड में 1854 और आज 589 घटे हैं। तो झारखंड में मानकर चल सकते हैं कि कोरोना की रफ्तार जो है वो रुक रही है, लेकिन मौत का सिलसिला जो है वो लगातार बढ़ रहा है। ये आप सबकी हम सब की चिंता बढ़ा रहा है। गोवा का मामला देखें तो 1540 मामले गोवा में आए हैं, 120 कल की बनिस्बत बढ़कर आए हैं, कल 1420 आए थे। हिमाचल प्रदेश में देखें दोस्तों तो 2073 मामले आए हैं, यहाँ जो है मामले बढ़कर आए हैं, यहाँ 884 मामले बढ़कर आए हैं दोस्तों कल की बनिस्बत। कल यहाँ 1189 मामले आए थे। उत्तराखंड की देखें तो दोस्तों यहाँ 5084 मामले आए हैं, 745 मामले कल की बनिस्बत बढ़कर आए हैं। अब असम देखें तो दोस्तों असम में मामले 148 घटकर आए हैं कल की बनिस्बत। तो ये 11वां राज्य है भारत का कि इसमें कोरोना की लहर जो है कुछ थमी है और माइनस मामले आए हैं, यानी कि कल की बनिस्बत घटकर आए हैं। लगातार बढ़ते क्रम में मामले नहीं आए हैं, बढ़ते क्रम की रफ्तार जो है वो रुकी है। तो इसके बाद में जम्मू कश्मीर का ले तो दोस्तों यहाँ 2030 मामले आए हैं, कल 1937 मामले आए थे। 15 लोगों की आज मौत हुई है, कल 19 लोगों की मौत हुई थी और आंशिक रूप से 93 का आंकड़ा कल की बनिस्बत बढ़ा है और कल 28 घटकर आया था परसों की बनिस्बत। तो कुल मिला के ये हमने पूरे भारत के 23 राज्यों के आंकड़े हमने आपको दिखाए। 11 राज्य ऐसे हैं, पहली बार पिछले 10-15 दिनों से पहली बार पूरे देश के जो पैनिक राज्य हैं जिनमें कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही थी, जिनको लेकर पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में चिंता व्यक्त की जा रही थी, उनमें आज 23 में 11 राज्य ऐसे हैं जिनमें कल की बनिस्बत मामले घटकर आए हैं। ये सर लॉकडाउन का हो रहा है। अब हम चर्चा करेंगे दोस्तों स्थानीय स्तर पर। यहाँ हमने आज देखा भादरा में भी लगभग 350 से अधिक सक्रिय मामले हैं दोस्तों, और भादरा में ये रफ्तार तेजी के साथ बढ़ी है और दर्जनों की संख्या में भादरा के देहात क्षेत्र जो है इसमें चपेट में आए हैं कोरोना की। और पूरे देहात क्षेत्र में भी आज इस प्रकार से जैसे कर्फ्यू लगा हुआ है, ऐसी स्थितियां देखी गई, क्योंकि नई गाइडलाइंस इस प्रकार से राजस्थान की आई है उसको आज कुल मिलाकर सख्ताई के साथ लागू होता हुआ हम देख रहे हैं। हमने एक अलग से वीडियो बनाया है, वो ज़रूर देखिएगा, वीकेंड लॉकडाउन संडे के नाम से। तो दोस्तों इस प्रकार से एक चर्चा मैं करना चाहूँगा। पूरे विश्व में विशेषज्ञों द्वारा चर्चा की जा रही है, संभावनाएं व्यक्त की जा रही है कि भारत में आने वाले 10, 15, 20 दिनों में जो है ये पीक आएगा इसका कोरोना का और चरम आएगा। और वो स्थिति कैसी होगी दोस्तों? कुल मिला के आज जब हम 3.5 लाख रोजाना मामले भारत में आ रहे हैं, तो क्या ये 5 लाख 7 लाख तक पहुंचेगा? अगर कोरोना का पीक आएगा तो ये 5, 7 लाख 8 लाख तक पहुंच सकता है। ये तो बहुत डराने वाली स्थिति हो जाएगी। लेकिन मेरा मानना है कि दोस्तों अगर कोरोना का पीक भी आता है तो अगर इस प्रकार से हम लॉकडाउन की स्थितियां जिस प्रकार से अलग अलग राज्य अपने अपने हिसाब से सख्ताइयाँ कर रहा है, लागू कर रहा है, उससे ये मामले लगातार जो है घट नहीं रहे, लगातार बढ़ रहे हैं। तो क्या उस लॉकडाउन की आवश्यकता है जो लॉकडाउन 1 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में लगाया था? उसके अंदर एक साथ कोरोना की रफ्तार रुक गई थी दोस्तों। और जिस प्रकार कहा जाता है कि आसमान तक साफ हो गए थे, चांद तारे स्पष्ट रूप से नजर आने लगे थे, तो यहाँ लोगों का दावा है कि कोरोना क्या चीज़ है, कोरोना भी गायब हो जाएगा। और कोरोना जो पहले से नज़र नहीं आ रहा है वो फिर प्रभाव भी उसका नज़र नहीं आएगा। तो इस प्रकार से क्या सख्त लॉकडाउन की ओर देश बढ़ रहा है? क्या अगर ये मामले इसी तरह चलते रहे और जैसा कि विशेषज्ञों की राय है, संभावनाएं व्यक्त की जा रही है, अगर वो चीज़ें भारत छूता है, उसकी तरफ भारत चलता है, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगे बढ़कर ये बागडोर अपने हाथ में लेकर क्या फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ेगा? अगर फिर से भी लॉकडाउन लगाने से स्थितियां अगर कंट्रोल होती है और ये अगर पिछली बार की तरह, प्रथम लहर की तरह हम इस लहर को समाप्त करने में कामयाब होते हैं, तो दोस्तों कोई बुरा नहीं है देश में 10-15 दिन का, 20 दिन का अगर लॉकडाउन भी लगे
क्योंकि लॉकडाउन अभी भी लोग झेल रहे हैं दोस्तों। लेकिन ये लॉकडाउन ऐसा लॉकडाउन है जिससे मन को शांति नहीं मिल पा रही है। किसी भी लोगों को सभी ये कहते हुए देखे और सुने जा रहे हैं दोस्तों कि इस लॉकडाउन से तो कुछ होने वाला नहीं है, इसमें तो सभी बाजारों में फिर रहे हैं, सभी दुकानें खुली हैं, सभी आपस में मिल रहे हैं, मास्क सभी लगा नहीं रहे, किसी प्रकार की पाबंदियां नहीं है, प्रशासन का नियंत्रण नहीं है, सरकार का नियंत्रण नहीं है। तो ऐसे लॉकडाउन से तो प्रधानमंत्री जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन लगाया था, ऐसे लॉकडाउन की आवश्यकता है दोस्तों। और बागडोर संभवतः ऐसा ना हो, ना कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को बागडोर अपने हाथ में लेनी पड़े, वापस राज्यों से छीनकर, क्योंकि स्थिति पैनिक होती जा रही है दोस्तों। देश में जिस प्रकार से लगातार मामले बढ़ रहे हैं, 3.5 लाख तक हम पहुंच चुके हैं। हम 5, 7 लाख, 8 लाख तक नहीं जाना चाहते, क्योंकि अगर उस प्रकार से गए तो आज जिस प्रकार से 3.5 लाख मामलों में रोजाना देश के अस्पतालों की स्थितियां आप और हम सब के सामने हैं, और गैस सिलेंडर की किल्लत है, तो उससे भी ज़्यादा बड़ा विस्फोट हो सकता है दोस्तों। अस्पताल, डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, ये दोस्तों ये इनके जवाब देने का भी उनकी भी एक सीमा है दोस्तों काम करने की। दिन रात ये लोग काम कर रहे हैं, हमें इनको सैल्यूट करना चाहिए दोस्तों सभी को, क्योंकि जिस प्रकार से रात दिन डॉक्टर्स की टीमें लगी है, और ये ऐसी स्थिति में 3.5 लाख मामले रोज आ रहे हैं। अब गैस सिलेंडर की कमी है तो दोस्तों वो डॉक्टर्स पूरी नहीं कर सकते, वो हमारे राजनीतिक कमजोरियां हैं। ये किसी प्रकार से ये तो राजनीतिक डिसीजन है, सरकारों को लेना होता है, राजस्थान स्टेट सरकारें, केंद्र सरकार। तो इस प्रकार से दोस्तों ये स्थितियां जो बन रही है, कहीं ना कहीं सख्त लॉकडाउन की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। लगता है कि ये स्थिति आ भी सकती है, लेकिन इसके लिए आप और हम सब अगर कमर कसे तैयार हों और सख्त गाइडलाइन का पालन करें, घर में रहें। जिस प्रकार से राजस्थान में आज लॉकडाउन की शुरुआत हुई है एक सख्त पाबंदियों के साथ, तो उससे अगर फ़ायदा होता है, जिस प्रकार से आज राजस्थान में सुधार देखा गया है, तो ऐसा अगर आने वाले 1-2 दिन में सुधार होता है तो 3 मई तक की ये पाबंदियाँ हमको अच्छी लगेगी, क्योंकि राजस्थान फिर से पटरी पर दौड़ने लगेगा। और ये चेहरे के ऊपर जो मास्क है, एक सुखद तस्वीर विश्व के अंदर इजराइल ने पेश की है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूँगा, इजराइल में सरकार ने घोषणा की है मास्क हटाने की, कि अब मास्क लगाने की आवश्यकता नहीं है। इजराइल ऐसा विश्व में पहला देश है दोस्तों इस कोरोना काल में कि उन्होंने ऐसी घोषणाएं की है, और वहाँ के नागरिक दोस्तों ऐसी पिक ले रहे हैं, ऐसी सेल्फियाँ ले रहे हैं कि मास्क उतारते हुए की सेल्फियाँ, और वो सोशल नेटवर्किंग पर डाल रहे हैं, और पूरे विश्व के अंदर ऐसी सेल्फियाँ वायरल हो रही है इजराइल की। तो इजराइल ने बहुत बड़ा उदाहरण पेश किया है, और 100% वैक्सीनेशन किया है, और दोनों ही डोज लगाकर अपने देश को जो है कोरोना से सुरक्षित बना लिया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप और हम सब मिलकर भी ऐसी हम सख्त गाइडलाइनों का पालन करें, ताकि इजराइल के जैसी स्थिति, ऐसी अनुभूति हम भी कर सकें। तो इसी के साथ आज के 7 बजे में दोस्तों इतना ही, और कल ठीक 7 बजे फिर पेश होंगे आपके सामने नई खबरों के साथ, और नई ऊर्जावान खबरों के साथ, पॉजिटिव खबरों के साथ, और आपको हृदय को सुकून मिलने वाली खबरों के साथ, और विश्वसनीय जांबाज निडर खबरों के साथ ठीक 7 बजे इंतजार कीजिएगा। और आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों तो इसको शेयर करना ज़रूर भूलिएगा नहीं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। इसी के साथ आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।